हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं चैप्टर, ये जो बताने वाला हूं दोस्तों, ये फिजिक्स बताने वाला हूं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और चैप्टर नंबर 4 बताने वाला हूं दोस्तों। इससे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो आप जाके जरूर देखिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का आपको मोस्ट वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने का सबसे आसान तरीका यही आपका जो चैनल है दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास को। लिखा है दोस्तों, तू कर सकता है यह विश्वास है, तेरे माँ बाप को तुझसे आस है, यूं हार कर मत बैठ मेरे दोस्त, मौका अभी है तेरे तेरे पास है, सपना अगर बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, और जीतेगा वही जो अंत तक मैदान में खड़ा होगा, सूरज की तरह चमकना है तुझे, तेरी फूटी किस्मत को बदलना है तुझे, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर, क्योंकि इन लकीरों से भी आगे जाना है तुझे, अरे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, और मंजिल भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। चलिए इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को आगाज़ करेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपको, विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिखा है गलोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी लिखा है आमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी लिखा है मोटर कहते हैं। बताइए विद्युत धारा प्रभावित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, एक विद्युत धारावाहिक तार के समीप एक दीर्घ सुई रख दिया जाए तो यह सुई क्या होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है विक्षेपित हो गया, ऑप्शन नंबर बी या विक्षेपित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी धारावाहिक तार विक्षेपित होगा, ऑप्शन नंबर डी धारावाहिक तार विक्षेपित नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या है हमारे दोस्तों, ए विक्षेपित होगा। क्या होगा, विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विद्युत धारा के प्रभाव दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दीर्घ सूचक का विवेचन होगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या लिखा है, पूर्व की ओर होगा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम की ओर होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर की ओर होगा, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण की ओर होगा। किसकी ओर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, किसी वोल्टोमीटर के स्केल पर 0 वाट और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापक क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 0.5 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.05 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.005 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी 0.0005 वोल्ट होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर बी मारे, क्या मारे हैं, बी मारे हैं कि 0.05 वाट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, घरों में विद्युत से घटना किसके कारण होता है। विद्युत घरों में जो विद्युत से घटना होता है दोस्तों, दुर्घटना होता है, वो किसके कारण होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों फ्यूज तार के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है उच्च धारावाहिक तार से होता है, ऑप्शन नंबर डी लिखने में से कोई नहीं। बताइए घर में जो विद्युत से दुर्घटना होते हैं वो किसके कारण होते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, घरों में दुर्घटना होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तक होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी आधे होगा, ऑप्शन नंबर डी 1/4 होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, आधे होगा। सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आधे होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है,
फ्लेमिंग के बॉम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? कल बताया दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखें। सब्जेक्टिव वाला वीडियो बहुत ही आसान तरीका से आपको सरल तरीका से बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए कि ये जो फ्लेमिंग के बॉम हस्ती नियम जो होता है, ये अंगूठा किस ओर दिशा संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए धारावाहिक के और संकेत करता है अंगूठा। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की ओर। ऑप्शन नंबर ए बल की ओर। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी करेक्ट होगा। बल की ओर अंगूठा क्या करते हैं? संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? एक छड़ चम्मुक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पे क्या प्रभाव पड़ता है? एक छड़ चम्मुक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पे क्या प्रभाव पड़ता है? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी लिखा है चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाते। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि एक छड़ चम्मुक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी करेक्ट होगा कि चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? अलग नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। चुंबक क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए महत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर बी निम्नतम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सामान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा महत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। देखिए किस प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए समान के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विपरीत के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी किसी भी प्रकार नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों बी करेक्ट होगा। विपरीत के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? अगर सुई चुंबक धारावाहिक तार के ऊपर हो तो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित करेगा? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका दक्षिण की ओर विक्षेपित करेगा। ऑप्शन नंबर बी लिखा है पूर्व की ओर विक्षेपित करेगा। ऑप्शन नंबर सी लिखा पश्चिम की ओर विक्षेपित करेगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी करेक्ट होगा। इसका पूर्व की ओर विक्षेपित करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा क्या लिखा है? दक्षिण बॉम हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करती है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा किस ओर इंगित यानी संकेत करती है? ऑप्शन नंबर धारा की दिशा को। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए हमारे धारा की ओर क्या करती है? इशारा करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? क्या निरूपित करेगा? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को। ऑप्शन नंबर बी रेखिक क्षेत्रीय रेखाओं को। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर ए मारे क्या हमारे सकेंद्रीय वृत्त को करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी? क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर बी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारे घड़ी की सुई घूमने की दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है? तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तक होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी आधी होती है। ऑप्शन नंबर डी चौथाई होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा कि सी करेक्ट होगा, आधी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए के लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है, तो क्या लिखा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है विद्युत धारा में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत जनित्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आमीटर में किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी गलेमोनोमीटर में किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा, विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। विद्युत वलय का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, तो क्या लिखा है, यदि एक लंबी चुम्बक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या जाएगी, कितनी हो जाएगी ध्रुवों की संख्या। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 6 हो जाएगी। बताइए कितनी ध्रुव हो जाएगी जब ये टुकड़ा को 3 भागों में काट दिया जाए। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, कि क्या होगा 6 भाग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, तो क्या लिखा है, इनमें कौन एक दूसरे से अलग, इनमें से नीचे में जो दिया गया है दोस्तों कौन एक दूसरे से अलग है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जूल। ऑप्शन क्या लिखा है, जूल जूल लिखा है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी अग्र। ऑप्शन नंबर डी वाट। बताइए कौन एक दूसरे से अलग है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, वाट जो है सबसे अलग। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। व्यापारिक मात्रक क्या है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वाट है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है वाट प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपको किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होता है। चुंबकीय परिणाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए फेरों की अपेक्षा कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पुनर्वर्तक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विपरीत दिशा में रहेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी करेक्ट होगा, कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मोनेटाइट। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी लिखेरिया। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए करेक्ट होगा, मोनोटाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण हस्त नियम। ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल के एस्क्यूबेल के नियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि जब सीधे तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किस प्रकार के नियम का किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहिक छड़ पर लगने वाले बल किसके लंबवत होता है, किसके लंबवत होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों छड़ की लंबाई के। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो किसी धारावाहिक के कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सामान्य चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों
शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों विभिन्न अंगों की प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न अंगों की रोक, ऑप्शन नंबर सी हृदय की गति, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। क्या प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्या विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्लभ आयन धाराएं को उत्पन्न करती है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र करती है, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र करती है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करती है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का वर्णन अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों विद्युत और चुंबक तत्व के परस्पर को संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। विद्युत और विद्युत तत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है H.C. आस्टेन ने, ऑप्शन नंबर बी फ्राइडे ने, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर जी ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, H.C. आर्टेट ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं का पर चुंबक क्षेत्र होते हैं, सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। देख लीजिए समान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी असमान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी कोई निश्चित नहीं, ऑप्शन नंबर सी सभी कथन सत्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा, सभी समान होते हैं, सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये जो होता है जनित्र दोस्तों, विद्युत जनित्र में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपको ये पूछ दिया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी अस्थित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। बताइए जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। कल भी आपको बताए थे विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित, तो यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है विद्युत जनित्र। ठीक है, चलिए आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखेंगे दोस्तों, प्ले लिस्ट में वीडियो है, चलिए देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों एक सीधी उत्तराधर चालक से विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है सकेंद्रीय वृत्तिकार, ऑप्शन नंबर बी समांतर, ऑप्शन नंबर सी किसी भी आकार का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन क्या है, सत्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों सकेंद्रीय वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों फ्लेमिंग के दाई हथेली के किस नियम से पता किया जा सकता है, क्या पता किया जा सकता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों धारावाहिक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, ऑप्शन नंबर बी प्रेरित धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर सी सीधे धारावाहिक तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रेरित क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर सी बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में दाएं हाथ की तर्जनी संकेत करते हैं, दाएं हाथ की तर्जनी संकेत किस ओर करती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चालक पर आरोपित
विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी करेक्ट होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी क्षेत्र में मुक्ति गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, द्रव्यमान एवं वेग में, ऑप्शन नंबर बी चाल एवं संवेग में, ऑप्शन नंबर सी वेग एवं संवेग में, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। इसका आंसर क्या हमारे हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चाल एवं संवेग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत जो फ्यूज होता है दोस्तों वो किस काम में आता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी में से किसी पर नहीं, इस पर सब पर। बताइए विद्युत फ्यूज का काम करता है, क्या काम करता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, धारा के उष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, ये बेबिया क्वेश्चन दोस्तों याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आप क्या लिखा है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। क्या बनता है जब नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में रख दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सामान्य चुम्बक होता है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बक होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई चुम्बक नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनने वाला चुम्बक बल रेखाएं नहीं प्रदर्शित करेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी और दोस्तों विद्युत चुम्बक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 3600 जूल का, ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुना 10 पावर 0.0 जूल का, ऑप्शन नंबर सी 36 गुना 10 जूल का, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 36.00 जूल का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 1 किलोवाट घंटा तुल्य होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। निकटता क्या बतलाता है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है क्षेत्र का नाम यानी क्षेत्र का अनुमान मान, ऑप्शन नंबर मान और दिशा दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की निकटता क्या बतलाती है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, क्षेत्र का मान बताता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरे के बीच विभवांतर पैदा होने वाली घटना को क्या कहते हैं। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर उसके सिरों के बीच जो विभवांतर पैदा होता है वो घटना को क्या कहता है। आपको ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो चुंबकीय प्रेरक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है विद्युतीय प्रेरक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक का है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अधि भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है परिवर्तित हो जाता है नहीं होता है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में क्या होता है विद्युत धारा का मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है। इसका आंसर बताना है दोस्तों आपका। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विद्युत बहुत क्या होता है अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है आपका। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवतः प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है। आरोपित बल की दिशा क्या होती है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दाएं की ओर होती है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है बाएं की ओर होती है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कागज से बाहर की ओर आते हैं, ऑप्शन नंबर डी लिखा है कागज के भीतर की ओर
जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा करेक्ट, कागज के भीतर की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों एसी मोटर की कुंडली दोनों सिरों पर क्या होती है, क्या होते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अंधवेलीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पूर्णवेलीय। ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आयताकार रचना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पूर्णवेलीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो डीसी मोटर की कुंडली दोनों सिरे पर होते हैं। डीसी मोटर की कुंडली दोनों सिरे पर कैसे होते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अर्धवेलीय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पूर्णवेलीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आयताकार रचना होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए करेक्ट होगा आपका अर्धवेलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिए दोस्तों ये जो होते डीसी अर्धवेलीय होते हैं और एसी क्या होते हैं पूर्णवेलीय होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वृत्ताकार कुंडली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी परिनालिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी परिनालिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। अगर मात्रक वाला वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो मात्रक वाला एक अलग से वीडियो आपको बना के है दोस्तों प्ले लिस्ट में वीडियो जाके आप जरूर देखें। सारे मात्रक का नाम ऐसा है, मात्रक किसका क्या होता है, इस सारे चीज़ का जो है मात्रक आपको मात्रक वाला वीडियो बना हुआ है प्ले लिस्ट में वीडियो जरूर जाके देखिए। ठीक है, देख लीजिए साइंस वाला प्ले लिस्ट में है। ऑप्शन नंबर ए आरस्टेट क्या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आरस्टेट होता है। ऑप्शन नंबर बी टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर सी और ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। चुम्बकीय क्षेत्र का तीव्रता का ऐसे मात्रक आपको पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्या होगा आरस्टेट भी होता है और टेस्ला भी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों विद्युत जनित गतिमान चुम्बकों के किस प्रभाव पर आधारित है। किस प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए विद्युतीय। ऑप्शन नंबर बी चुम्बकीय। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए ये जो होता है विद्युत जनित गतिमान चुम्बकीय के किस प्रभाव पर आधारित होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा ए करेक्ट होगा विद्युतीय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों चुम्बक के संजातीय ध्रुवों के बीच होता है। संजातीय सजातीय चुम्बक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होता है आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों। ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए ये जो होता है चुम्बक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा प्रतिकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों चुम्बक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुम्बक के विजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा आकर्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। क्या होगा आकर्षण होगा। चुम्बक के विजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है आकर्षण होता है। और ये जो आपको बताया दोस्तों पीछे ये क्या होता है संजातीय वृत्तीय में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। उसमें क्या होता है आकर्षण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। विजातीय में क्या होता है विजातीय में कौन सा लगता है आकर्षण और संजातीय में प्रतिकर्षण। याद रखेंगे। चलिए उसके बाद लिखा है दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुम्बक हमेशा रहती है। हमेशा कैसे रहती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व और पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी किसी भी दिशा में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर और दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं चुम्बक क्षेत्र रेखाएं। ऑप्शन नंबर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर
सी क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बल रेखा के नल बिंदु पर दिक् सूचक उधतर रहती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी AC जनित तथा BC जनित्र में एक मूलमंत्र अंतर क्या है। मूलभूत अंतर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, AC जनित्र में विद्युत चुम्बक होता है जबकि BC मोटर में अस्थायी चुम्बक होता है। ऑप्शन नंबर बी, DC जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी, AC जनित्र उच्च वोल्टा को उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, AC जनित्र में शिवलीय होते हैं और जबकि विद्युतीय जनित्र में क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक होते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों डी करेक्ट होगा। क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, किसी चुम्बक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सुशासक किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है। देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका बल रेखाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चुम्बकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, चुम्बकीय प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, चुम्बकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रेरक किस पदार्थ के क्षर का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रेरक किस पदार्थ के क्षर का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों इस्पात का। ऑप्शन नंबर बी पीतल का। ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों ये कि ये चुम्बक बनाने के लिए किस प्रकार की पदार्थ का क्षर का उपयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, नरम लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों फैराडे ने। ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ने। ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा दोस्तों, फ्राइडे ने। ये भी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, फ्राइडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज की क्लास क्वेश्चन लिखा है, व्यवसायी मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का उपयोग किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज की क्लास का। देख लीजिए, व्यवसायी के मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अस्थायी चुम्बक। ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बक। ऑप्शन नंबर सी सामान्य क्षर चुम्बक। ऑप्शन नंबर डी नाल चुम्बक। बताइए किस क्षर का उपयोग होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विद्युत चुम्बक का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। चलिए आप कितना क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 56 तक आप क्वेश्चन किए। सभी को आप क्या टिक किए होंगे, और टिक नहीं किए दोस्तों वीडियो दोबारा जरूर देखें और सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप देखें, क्योंकि प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, पढ़ा हुआ आपका है, वहाँ जाके जरूर सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखें। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ जो है दोस्तों ये क्लास को वही जो बोले दोस्तों, फिर से वही एक बार फिर वही पॉइंट दोहराते हैं दोस्तों, और इस क्लास को एंड करेंगे दोस्तों। लिखा है, तू कर सकता है यह विश्वास है, तेरे माँ बाप को तुझ पे आस है, तू हार कर मत बैठ मेरे दोस्त, मौका अभी तो तेरे पास है, सपना अगर बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा होगा, और जीतेगा वही जो अंत तक मैदान में खड़ा होगा, सूरज की तरह चमकना है तुझे, तेरी फूटी किस्मत को बदलना है तुझे, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि इन लकीरों से भी आगे जाना है तुझे, अरे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, और मंजिल भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास को एंड करेंगे दोस्तों। इस क्लास को आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर आप अभी तक जो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।